हम जब भी कोई भी काम करने के बारे में सोचते हैं और उस काम की शुरुआत भी कर देते हैं, लेकिन जब भी उस काम में कोई भी समस्या आती है तो हम उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। अक्सर हमारे सभी के साथ ऐसा ही होता है। हम कभी भी जो भी निर्णय लेते हैं उस पर लंबे समय तक नहीं टिक पाते। जब भी कोई रुकावट आती है, बीच में ही हम उसको करना छोड़ देते हैं। हो सकता है कि लोगों को अपने जीवन में कुछ सुधार करने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे कभी भी किसी भी काम को ज्यादा गहराई के साथ नहीं करते हैं। शायद दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे लंबे समय तक लगातार अपने काम को नहीं करते हैं। किसी भी काम में कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ दिन वास्तव में बहुत ही बुरे जाते हैं। अच्छे दिन जब जाते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन बुरे दिनों में हम अपने काम को करना ही छोड़ देते हैं। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने कैरियर में लगातार सही दिशा में एक्शन लेने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सुबह के अनुष्ठान का प्रयोग करें। यह शायद इस क्षेत्र में अब तक मिली सबसे शक्तिशाली सलाह है। आप बस सुबह एक रूटीन सेट करें जो आप उठते ही कर सकते हैं, जैसे कि व्यायाम करना, घूमना, खेलना, योग, मेडिटेशन करना, ऐसा कुछ भी जो आपको अंदर से करना अच्छा लगता हो। जब आप अपने लिए एक सुबह का रूटीन सेट कर देते हैं और वो आपकी आदत बन जाती है, तो वो आदत आपको किसी नई आदत के लिए प्रेरित भी करती है। मनुष्य के रूप में हमारे पास पहले से किए गए कार्यों के अनुरूप होने की प्रबल प्रवृत्ति है। यह एक बड़ा कारण है कि क्यों एक खराब शुरुआत अक्सर एक बुरे दिन की ओर ले जाती है और एक अच्छी शुरुआत अक्सर एक अच्छे दिन की ओर ले जाती है। नंबर 2, सही काम करें भले ही आपको यह पसंद ना हो। अगर आप जीवन में उस पड़ाव पर हैं जहां से भविष्य की नींव रखी जाती है, तो मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूं। आप अगर युवक हैं और यह प्रश्न आपके रोजगार को लेकर है, तो आप अपनी योग्यता और रुचि को ध्यान में रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जीवन को सही दिशा सही लक्ष्य से मिलती है, इसलिए लक्ष्य को लेकर थोड़ा सचेत होना अनिवार्य है। कोई अन्य आपकी योग्यता को नहीं जानता, ना ही रुचि को, तो कैसे आपका लक्ष्य बना सकता है? सबसे पहले मन को शांत करके अपने अंदर के गुणों को जानो कि आप ऐसा क्या है जिसे अच्छे से कर सकते हो और जिसे करने में खुशी का अनुभव करते हो। उसी के अनुरूप अपना लक्ष्य बनाओ और सफल जीवन की नींव रखो। हो सकता है कि आप जो भी करना चाहते हो उसको करने में शुरुआत में आपको समस्या आ सकती है, लेकिन अगर आप उसको लगातार करते रहते हैं तो वो आपको मदद जरूर करता है। लोग आलसी नहीं होते, बस उनके लक्ष्य कमजोर हैं, यानी ऐसे लक्ष्य जो उन्हें प्रेरित नहीं करते। नंबर 3, अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। जब भी कुछ हमारे अनुसार नहीं हो रहा होता है तो अक्सर हम अपने साथ बहुत गलत करने लगते हैं। हम ऐसे काम करने लग जाते हैं जो कि हमको हमारे लक्ष्य से हमें अलग कर देते हैं। महसूस करें कि जब आप खुद को निराश करते हैं तो आप ऐसा नहीं सोचते और करते जैसा कि आप वास्तव में गहराई से चाहते हैं, कि आप अपने आत्मसम्मान को कम करके खुद को चोट पहुंचाना चाहते हैं। आप अपने दिन के दौरान जो कुछ भी करते हैं वह आपको संकेत देता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। जीवन में आ रही समस्याओं को एक खेल की तरह देखें। इस खेल में आपके पास अनेकों मौके आने वाले हैं। अगर एक में सफलता नहीं मिलती है तो दूसरे में मिलेगी। बस आपको लगातार अपने खेल को पूरी ईमानदारी के साथ खेलते रहना है। नंबर 4, हमेशा प्रक्रिया पर ध्यान दें और जिम्मेदारी लें, ना कि संभावित परिणाम पर। जब भी मैं कसरत करता हूं तो मैं कभी भी अपने दिमाग में परिणाम की जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं अपना वर्कआउट करने की जिम्मेदारी लेता हूं, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और इससे मेरे लिए यह आसान हो जाता है जब मुझे पता होता है कि मुझे बस इतना ही ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर आप सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो आपको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि आप सोच सकते हैं।
लेकिन अगर आप काम पर ध्यान देते हो तो आपको वो मिलता है जिसकी आप कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। नंबर 5, आप जो करना पसंद करते हैं उसे ढूंढें और करें। इंसान तो भावनाओं का चलता फिरता पुतला है, अपनी अनंत अभिलाषाओं चाहतों के दरिया में डूबता उतरता रहता है और चेतन अवचेतन अवस्था में कई ऐसे कार्य करता है और करना चाहता है जो कभी कभी परिवार, समाज और समुदाय द्वारा स्वीकार नहीं होते हैं। तो फिर उसे करने से हमें जो रोकता है वो है हमारा कभी दिल और कभी दिमाग। आप जिंदगी में क्या करना चाहते थे और आपको वो करने से कौन या क्यों रोक रहा है? जीवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए यह बताने को बहुत लोग मिल जाते हैं, पर क्या करना चाहिए इसका जवाब बहुत कम लोगों के पास होता है। ऐसे लोग जीवन में मुश्किल से मिलते हैं और कभी कभी तो हम ऐसे इंसान को पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति ही हमें वह सब कुछ दे सकता है जिससे हमें शांति मिल जाएगी। हमारी उम्मीद अक्सर टूट जाती है क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें वही दे सकता है जो कि उसके खुद के पास हो। हम जिसे दूसरे व्यक्ति में ढूंढ रहे हैं वो भी किसी तीसरे व्यक्ति में उसे तलाश कर रहा है और तीसरा व्यक्ति किसी चौथे व्यक्ति में ढूंढ रहा है। इस तरह यह अंतहीन सिलसिला जारी है। एक बात हमेशा याद रहे कि जिंदगी आपको वो नहीं देती जिसकी आप चाह रखते हैं, जिंदगी आपको वो देती है जो आप असल में पाने के हकदार होते हैं। हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए आप आशीष वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।